देखो जो उपदेश देने वाला है उसको सर्वथा सर्वदा वो बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन उपदेश अगर दे रहा है तो उसके प्रति ज्ञान की दृष्टि रखना चाहिए। अब सोचिए कि माता उपदेश ले रही है और बेटा उपदेश दे रहे हैं। माँ नीचे बैठी है और वो ऊपर बैठ के उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई, बेटा ऊपर बैठा है माँ नीचे बैठी है। देखो हमारे यहाँ ज्ञान वंदनी है, व्यक्ति का वंदन नहीं है। आज कोई बहुत ही सजग सावधान साधक जिसको हम कह सकते हैं, अब बहुत योग्य विद्वान, तो ऐसे कोई सज्जन आज आए थे और मैं आसन पे ही बैठा था, ऐसी आनंद में बैठा था। तो मैंने उनको बहुत बोला कि यहीं आसन पे बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आपके बराबर आसन नहीं हो सकता। यद्यपि उस समय बैठने में कोई बुराई नहीं है, हम लोग भी सामान्य आदमी हैं कोई, लेकिन फिर भी ज्ञान का आदर सदा करना चाहिए। ये नियम तो है, सिद्धांत तो यही कहता है। अच्छा, देने वाला ऊपर क्यों बैठता है? वो नीचे बैठ के भी दे सकता है। अब जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है उनको पता है, साइंस में ये नियम है कि एक बोतल खाली है और एक बोतल भरी है, और अगर भरी बोतल से खाली बोतल को भरना है तो भरी बोतल को ऊपर लाना पड़ेगा, खाली बोतल को नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि अप से डाउन है, डाउन से अप नहीं है, वो नियम में है। खाली बोतल नीचे जाएगी, भरी ऊपर आएगी, ट्रांसफर हो जाएगा। और खाली ऊपर रहेगी, भरी नीचे कर दो तो ट्रांसफर कभी नहीं होगा। तो ये जो सामने दृश्य देख रहे हो, एक बोतल भरी है और कई बोतल खाली है, और खाली बोतल को भरना है तो भली बोतल को ऊपर आना पड़ेगा। ये अप से डाउन का सिद्धांत है, ये नहीं है कि डाउन से अप हो जाएगा। इसलिए सदैव ज्ञान पड़म में, उसमें रिश्ते नाते की बात नहीं है। अगर रिश्ता नाता ज्ञान में हो तो ज्ञान, फिर बोलो रिश्ते में कौन बड़ा होगा? आप किसको बड़ा मानेंगे? साले को बड़ा मानेंगे कि बहनोई को? जो बहन का पति है वो बड़ा होगा ना, साला तो नहीं बड़ा होगा। साले को तो कोई हाथ पैर नहीं जोड़ेगा। लेकिन देखो ज्ञान जहां है वहां पर सगे बहनोई हैं। कौन? भगवान कृष्ण के परम सखा हैं और बहनोई भी हैं। क्या नाम है? अर्जुन, है ना। लेकिन अर्जुन नीचे हाथ जोड़े बैठे हैं और भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्रणम्य है। यहाँ कोई व्यक्ति से मामला ही नहीं है, ना रिश्ते से मामला है, मामला तो ज्ञान से है। तो ज्ञान किसका नाम है? सुनी पढ़ी लिखी बात कहने का नाम ज्ञान नहीं है। अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर देने का नाम ज्ञान है। आपने सुन लिया, कह दिया, पढ़ लिया, बोल दिया, वो ज्ञान नहीं हुआ। अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर देने का नाम ज्ञान।